नमस्ते, आपका स्वागत है इंडियाज़ हाईएस्ट क्वालिटी मिल्क प्रोड्यूसिंग सावन डेयरी फार्म में। इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ साइलेज मेकिंग इन बैग्स एंड बंकर्स सिखाने वाले हैं कि कैसे आप क्वालिटी साइलेज बैग्स और बंकर्स में प्रोड्यूस कर सकते हो। तो पहले देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट इज क्रॉप्स टू सिलेक्ट फॉर द साइलेज मेकिंग। सेकेंड, perfect time for harvesting of the crop for making silage. Fourth, precautions to follow while making the silage. Fifth, additives to add and in what dosage you have to add the additives. And six, how you can prevent the spoilage of silage. ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर आप हर एक स्टेप प्रॉपरली और केयरफुली देखें। तो पहले देखते हैं कि क्या मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं डेयरी फार्मिंग में। फर्स्ट इज लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रीन फॉडर, स्पेशली इन समर एंड रेनी सीजन। सेकेंड इज instability in the rates of green fodder. Third, lack of nutritional diet. And fourth, low milk production. तो मोस्ट ऑफ डेयरी फार्मर्स को ग्रीन फॉडर अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम आता है, तो उनके लिए साइलेज एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर वो कंप्लीट प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो करे तो आप एक गुड क्वालिटी ऑफ द साइलेज बना सकते हो। तो अब देखते हैं कि व्हाट इज साइलेज एंड व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ साइलेज। तो जब ग्रीन फॉडर विंटर में बल्क अमाउंट में अवेलेबल होती है लो रेट्स में, तब हम ग्रीन फॉडर को परचेस करके उसको कट, चॉप और प्रेस करके एरोडायनेमिक कंडीशन और एयर टाइट में प्रिजर्व किया जाता है फॉर 40 टू 45 डेज। उसको साइलेज बोलते हैं। 40 टू 45 डेज के बाद साइलेज प्रिपेयर होता है। उसके बाद आप उसको 1 से 1.5 साल तक स्टोर कर सकते हो विदाउट एनी स्पॉइलिंग। तो जैसे हम ग्रीन फॉडर विंटर में परचेस करते हैं एट द लो रेट, तो हमको थ्रू आउट द ईयर स्टेबिलिटी इन द रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी साइलेज मिलता है। अब देखते हैं हु कैन यूज साइलेज एंड व्हेन एंड व्हाई टू यूज द साइलेज। तो साइलेज 1 से 1000 गाय तक का डेयरी फार्मर कोई भी यूज कर सकता है, लाइक रेगुलर ग्रीन फॉडर थ्रू आउट द ईयर। गुड क्वालिटी ऑफ द मिल्क एंड हाई मिल्क प्रोडक्शन के लिए गाय को बैलेंस अमाउंट में ग्रीन फॉडर थ्रू आउट द ईयर देना चाहिए। पर डेयरी फार्मर्स को समर और रेनी सीजन में ग्रीन फॉडर की शॉर्टेज होती है, उनके लिए क्वालिटी साइलेज एक बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है, जिससे वो काऊ को न्यूट्रिशनल डाइट थ्रू आउट द ईयर दे पाए। साइलेज बनाने से डेली लेबर एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होता है, और साइलेज के थ्रू आपका एक मेजर प्रॉब्लम दूर होता है, जो कि है लेबर अवेलेबिलिटी एंड लेबर मैनेजमेंट। तो जैसे साइलेज बेनिफिशियल है डेयरी फार्मर्स के लिए, तो क्यों ज़्यादा करके डेयरी फार्मर्स साइलेज यूज़ नहीं करते? Many people don't know the proper technique of silage making, and due to lack of knowledge, many people fail to produce a quality silage. And some people who make the silage make mistake in first, correct amount of the moisture content in green fodder. Many people add additives in improper amount. Due to that their wastage go more. और जो भी लोग साइलेज बनाते हैं, स्पॉइलेज ज़्यादा निकलने के वजह से वो फिर से साइलेज नहीं बनाते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से क्रॉप आप यूज़ कर सकते हो फॉर साइलेज मेकिंग। तो फर्स्ट इज़ मेज, सेकेंड इज़ सोरगम, थर्ड इज़ मिलेट, फोर्थ इज़ ओट एंड फिफ्थ इज़ हाइब्रिड नेपियर। ये 5 क्रॉप्स आप यूज़ कर सकते हो फॉर साइलेज मेकिंग, पर हम मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि आप मेज़ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेज़ वन ऑफ द बेस्ट ग्रीन फॉडर है फॉर कैटल्स। अब देखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द करेक्ट हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ ग्रीन फॉडर फॉर साइलेज मेकिंग। साइलेज मेकिंग में यू हैव टू हार्वेस्ट द ग्रीन फॉडर व्हेन इट इज़ इन हाईएस्ट न्यूट्रिशन स्टेज। ये चेक करने के लिए आपको कॉर्न को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, और वहाँ पे मिल्क लाइन क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। तो मिल्क लाइन बीच में होती है आउटर येलो पार्ट एंड इनर वाइट पार्ट के। इट इज़ इंडिकेशन दैट द क्रॉप इज़ रेडी फॉर हार्वेस्ट फॉर साइलेज मेकिंग। सेकेंड, तो जैसे मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ डेयरी फार्मर्स मॉइस्चर कंटेंट चेक करने में गलती करते हैं, जिसके वजह से उनका साइलेज कम्प्लीटली स्पॉइल जाता है। तो अब देखते हैं कि कैसे आपको ग्रीन फॉडर में मॉइस्चर कंटेंट चेक करना है और कितना मॉइस्चर कंटेंट रहना चाहिए
फॉर साइलेज मेकिंग। तो हार्वेस्टिंग से पहले आपको ग्रीन फॉडर का मॉइस्चर कंटेंट चेक करना है। टू प्रिपेयर अ गुड क्वालिटी ऑफ द साइलेज, ग्रीन फॉडर का मॉइस्चर कंटेंट 65% होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि कैसे हम हैंड स्क्वीज मेथड से ग्रीन फॉडर का मॉइस्चर कंटेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसके लिए आपको चॉप ग्रीन फॉडर हाथ में लेना है और दोनों हाथ से ग्रीन फॉडर को प्रेशर से स्क्वीज करना है और ओपन करने के बाद उससे वाटर ड्रॉपलेट्स निकले और ग्रीन फॉडर बॉल लाइक शेप में रहा तो उसका मॉइस्चर कंटेंट मोर देन 80% हो सकता है। सेकेंड में आपने चॉप किया हुआ ग्रीन फॉडर दोनों हाथ से प्रेस किया और ओपन करने के बाद उससे वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं निकले पर ग्रीन फॉडर बॉल लाइक शेप में रहा तो उसका मॉइस्चर कंटेंट मोर देन 70% है। और थर्ड स्टेप में आपको सेम करना है। आपको ग्रीन फॉडर स्क्वीज करना है और ओपन करने के बाद उससे वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं निकले और ग्रीन फॉडर लूज होने लगा और स्प्रेड आउट होने लगा तो उसका मॉइस्चर कंटेंट 60 टू 70% हो सकता है। तो 60 टू 70% मॉइस्चर कंटेंट वाला ग्रीन फॉडर परफेक्ट है फॉर साइलेज मेकिंग। इस तरह का 60 टू 70% मॉइस्चर कंटेंट वाला ग्रीन फॉडर आप हार्वेस्ट कर सकते हो। और हार्वेस्टिंग करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि ग्राउंड से 6 टू 7 इंच छोड़ के आपको ग्रीन फॉडर हार्वेस्ट करना है जिससे साइलेज में कंटेमिनेशन कम हो। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द कॉस्टिंग ऑफ साइलेज मेकिंग। तो साइलेज मोस्टली विंटर में बनाया जाता है जब ग्रीन फॉडर ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो और उसके रेट्स विंटर में लोएस्ट पे रहते हैं तो इस टाइम पे साइलेज बनाना प्रेफर करते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल हम महाराष्ट्र के ग्रीन फॉडर के रेट के हिसाब से कंसिडर करेंगे। तो महाराष्ट्र में मेज़ का एवरेजली रेट है 3 टू 3.5 रुपीज़ पर केजी। और साइलेज में अदर कॉस्टिंग है लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, चॉफ कटर रेंटल कॉस्ट एंड साइलेज बैग एंड बंकर कॉस्ट। तो ये मेजर कॉस्ट है साइलेज मेकिंग में। ये सारे कॉस्ट कंसिडर करके पर केजी साइलेज आपको 4 टू 4.5 रुपीज़ पर केजी में प्रिपेयर होता है। तो 4 टू 4.5 रुपीज़ पर केजी साइलेज एक एवरेज कॉस्ट है। ये कॉस्ट स्टेट टू स्टेट वैरी कर सकती है। तो एग्जैक्ट कॉस्ट निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो जो कि है टोटल क्वांटिटी ऑफ द ग्रीन फॉडर ऑन टोटल कॉस्ट, जिससे आपको कॉस्ट ऑफ द साइलेज पर केजी मिलेगा। तो अब देखते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर साइलेज इन बंकर्स। तो ये है हमारे फार्म के साइलेज के बंकर। ऐसे अराउंड 4 बंकर्स हैं। हर बंकर की कैपेसिटी 1000 टन्स है। तो टोटल हम एक साथ 4000 टन साइलेज स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये बंकर्स हमने कई बार फिल किए हैं और प्रॉपर टेक्निक और कंप्लीट नॉलेज होने की वजह से हमारे बंकर्स में जस्ट 1 टू 2% ऑफ वेस्टेज निकली है जो कि एवरेजली बंकर्स में 4 टू 5% वेस्टेज निकलती है। तो जो डेयरी फार्मर 10 काउ एंड अबो 10 काउज का हो वो बंकर ही प्रेफर कर सकते हैं। बंकर साइलेज बैग से ज़्यादा कन्वीनियंट होता है और बंकर में साइलेज बैग से कम वेस्टेज निकलती है। और साइलेज मेकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रेसिंग, जो कि आप बंकर में प्रॉपरली और इफ़ेक्टिवली कर सकते हो ट्रैक्टर से, जो कि साइलेज बैग में लेबर से उतना इफ़ेक्टिवली प्रेसिंग नहीं होता। तो अब देखते हैं अगर आप स्मॉल स्केल पे बंकर बनाना चाहते हो तो उसके डायमेंशंस क्या रहेंगे। तो अगर आप 10 गाय के लिए बंकर बनाना चाहते हो और उसमें आपको साइलेज स्टोर करना है 4 महीने तक का, तो आपको 25 टन्स का कैपेसिटी का बंकर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए बंकर की हाइट रहेगी 4 फीट, बंकर की विड्थ रहेगी 10 फीट और बंकर की लेंथ रहेगी 14 फीट। इस डायमेंशन के आप छोटे बंकर्स बना सकते हो जिसकी कैपेसिटी अराउंड 25 टन्स की रहेगी, जो 10 गाय को 4 महीने साइलेज स्टोर करके रखेगा। और अगर आपके 50 काउज हो तो बंकर के डायमेंशंस रहेंगे, बंकर की हाइट रहेगी 9 फीट, बंकर की विड्थ रहेगी 15 फीट और बंकर की लेंथ रहेगी 50 फीट, जहाँ पे आप 120 टन्स ऑफ द साइलेज स्टोर करके रख सकते हो 4 महीने के लिए फॉर द 50 काउज। तो चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ साइलेज मेकिंग इन बंकर। तो फर्स्ट स्टेप रहेगी आपको बंकर के सरफेस पे
साइलेज पेपर बिछाना है जो कि 300 टू 500 माइक्रॉन्स का रहेगा। सेकेंड स्टेप है आपको टॉप नेक का चॉप कटर यूज़ करना है और डायरेक्ट चॉप हुआ ग्रीन फॉडर बंकर में डालना है, उसको आपको स्टोर करके नहीं रखना। थर्ड स्टेप में आपको चॉप हुआ ग्रीन फॉडर इक्वली एंड प्रॉपरली बंकर में स्प्रेड करना है और उसकी हाइट 1.5 फीट होनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आपको उसको प्रॉपरली प्रेस करना है ट्रैक्टर से, पर ट्रैक्टर से बंकर के एज की प्रेसिंग प्रॉपरली नहीं होती, तो बंकर के एज की प्रेसिंग आपको मैन्युअली लेबर से करनी है। आपको मेक श्योर करना है कि बंकर में ग्रीन फॉडर की प्रेसिंग प्रॉपरली हुई हो। प्रॉपरली प्रेसिंग होने के वजह से साइलेज में एयर नहीं बचती, जिससे साइलेज में कम वेस्टेज निकलता है। तो 1.5 फीट के हाइट के लेयर की प्रॉपरली प्रेसिंग करने के बाद आपको साइलेज कल्चर डालना है, जिसकी क्वांटिटी रहेगी 10 ग्राम इन 10 लीटर्स ऑफ द वाटर फॉर 1 टन ऑफ द साइलेज। और सेम डोसेज से आपको साइलेज कल्चर यूज़ करना है और सेम प्रोसेस आपको रिपीट करनी है बंकर टॉप तक फिल होने तक। ये कंप्लीट फिलिंग ऑफ द बंकर आपको 6 टू 7 डेज में कंप्लीट करना है। तो बंकर फुल टॉप तक फिल होने के बाद आपको सेम पेपर से उसको एयर टाइट करके रखना है। आपको मेक श्योर करना है कि बंकर में प्रॉपर एरोडायनामिक कंडीशन मेंटेन हो और कोई भी साइड से बंकर में एयर ना एंटर हो। बंकर प्रॉपरली एयर टाइट करने के बाद आपको बंकर के ओपनिंग पे सॉइल की लेयर लगानी है, जिससे बारिश का पानी या कोई भी इंसेक्ट या माउस बंकर में एंटर ना हो। आपको मेक श्योर करना है कि आपने प्रॉपरली बंकर एयर टाइट करके रखा है। एयर टाइट रखने के बाद विद इन 45 डेज आपका साइलेज बन के रेडी हो जाता है और वो साइलेज आप 1 से 1.5 साल तक प्रिजर्व करके रख सकते हो। और जब आपको ग्रीन फॉटर की शॉर्टेज हो तब आप वो साइलेज निकाल के यूज़ कर सकते हो। इवन यूज़ करते टाइम आपको मेक श्योर करना है कि कम से कम एरिया एयर के कांटेक्ट में हो और यूज़ होने के बाद आपको प्रॉपरली उसको एयर टाइट करके रखना है। तो ये थी प्रोसेस साइलेज मेकिंग इन बंकर। अगर आपने हर एक स्टेप प्रॉपरली फॉलो की तो आप 100% कम वेस्टेज में गुड क्वालिटी ऑफ द साइलेज बना सकते हो। तो ये थी साइलेज मेकिंग प्रोसेस इन बंकर। अब देखते हैं साइलेज मेकिंग प्रोसेस इन साइलेज बैग्स। तो उसके लिए आपको 60 टू 70% मॉइस्चर अमाउंट की ग्रीन फॉडर चॉप करनी है और आपको 1 इंच में चॉप करनी है। उसके बाद आपको बैग की इनर लेयर और आउटर लेयर प्रॉपरली सेट करना है। उसके बाद आपको फर्स्ट लेयर भर के उसकी प्रॉपरली प्रेसिंग करनी है। फर्स्ट लेयर अराउंड 2 टू 2.5 फीट की रहेगी और उसको लेबर से प्रॉपरली प्रेसिंग करना है। प्रेसिंग करने के बाद आपको उस पे एडिटिव्स ऐड करना है, जो कि है साइलेज कल्चर। ये साइलेज कल्चर आपको, जैसे हमने बताया, 10 ग्राम इन 10 लीटर्स ऑफ द वाटर फॉर 1 टन ऑफ द साइलेज के हिसाब से आपको यूज़ करना है। तो ये सारे स्टेप एंड प्रोसीजर आप प्रॉपरली और केयरफुली फॉलो करके क्वालिटी साइलेज एंड कम से कम स्पॉइलेज में साइलेज बना सकते हो। और जो आपको साइलेज कल्चर का स्प्रे यूज़ करना है उसका नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ। और अगर आपको साइलेज मेकिंग में कोई भी डाउट्स हो तो आप हमको कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और सावंत प्राइवेट लिमिटेड के कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सावंत प्राइवेट लिमिटेड। धन्यवाद।